सना, आप सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करिए? सियासी मंजरनामे पे अगर देखा जाए तो हुकूमत अपना काम भी कर रही है, IMF के साथ भी जनाब देख रहे हैं कि इस हवाले से निगोसिएशंस चल रही हैं, दूसरी जानिब एक दबाव भी आ रहा है सियासी जमातों की जानिब से, तो होगा क्या आगे जाके? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो अवलीन क्वेश्चन आपका था, मेरा ख्याल है कि बहुत हमारे बाकी जो सीनियर पैनलिस्ट हैं, तमाम मेरे उस्ताद हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर बात की है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं इसमें सिर्फ अपने 2 सेंट्स ऐड करना चाहूँगी। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो अपोजिशन का अलाइंस इस वक्त बना है और उस अलाइंस से बाहर भी जो जमातें हैं वो एहतजाज की बात क्यों कर रही हैं। जमात इस्लामी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म जमातों में सर फहरिस्त है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। हाफिज नईम उर रहमान साहब को, जो पुराने अमीर थे सिराजुल हक साहब, उनसे मुख्तलिफ लाइन क्यों लेनी पड़ी? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस वक्त एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं की जमात इस्लामी ने तो जो बची कुछ जमात इस्लामी है वो भी वाइप आउट हो जाएगी। वो सड़कों पर जरूर एक मुनज़्ज़म जमात है, लेकिन बैलेट बॉक्स के ऊपर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। और आई थिंक हाफिज नईम उर रहमान साहब इस वक्त जिस पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स को, मुझे लगता है कि वो उसमें एक नई जान डालना चाहते हैं। दूसरी जमात है JUIF, उनकी तरीकाकार जो पॉलिटिक्स का है वो बड़ा मुख्तलिफ नजर आता है और दिलचस्प भी है। एक तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के ऊपर ही चल रहे हैं, वो इस इलेक्शन को भी नहीं मानते, इस इलेक्शन के नताइज को भी नहीं मानते, इस पार्लियामेंट को भी नहीं मानते, इस हुकूमत को भी नहीं मानते, लेकिन वो सदर जरदारी साहब के भी दोस्त हैं, वो नवाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं, उनसे बात भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हुए 2024 के, इसके खिलाफ वो एहतजाज करेंगे, इसको कबूल नहीं करेंगे, और अगर उनके मुतालबात जेन्युइनली ना माने गए तो वो इस हुकूमत के खात्मे तक अपने प्रोटेस्ट को लेके भी चलेंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प एंगल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अभी बिल्कुल एहतशाम साहब ने सही हवाला दिया पशीन के जलसे का, वो सक्सेसफुल जलसा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उस जलसे में JUIF की लीडरशिप के खिलाफ बड़ी सख्त बातें की गई और ये कहा जा रहा है कि वो करवाई गई। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, अगर आप इंटरनली उनसे बात करें तो वो विलिंग नजर नहीं आती, लेकिन बुरे वक्त में जाहिर सी बात है JUIF एक स्ट्रीट पावर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट जमात साबित हो सकती है। तो इसलिए JUIF हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो कार्ड के दोनों तरफ खेल रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो एक तरफ एक दूसरे को साथ लेकर भी चलना चाहते हैं और एक तरफ एक दूसरे का क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। तो आई थिंक ये जो अलायंस बन रहा है ये स्लोली अपना मोमेंटम पकड़ेगा। इस वक्त इस स्टेज के ऊपर ये कहना कि ये हुकूमत को खत्म कर देगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मोमेंटम चलेगा, चाहे IMF के एग्रीमेंट हो, चाहे मार्शी चैलेंजेस हो, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने 8 महीने में अपना रिदम जरूर पकड़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत को बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को पता है कि अगर ये मोमेंटम बन गया तो फिर इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। और एस्टैब्लिशमेंट करना चाहूंगी कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जरूर साथ नहीं है, लेकिन अगर ये प्रेशर बिल्डअप होता है और अगर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मफादात को ये डैमेज पहुंचाएगा, जिस तरह माजी में चीन के जो सदर थे उनके दौरे को मुलतवी करवाया गया था खान साहब के धरने की तरफ से, तो आई थिंक उस वक्त ये जरूरी हो जाएगा कि आप अपोजिशन के साथ बातचीत करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।